मैं हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है जटौली, उसका रहने वाला हूँ। और यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है कि वो जिस एनवायरनमेंट में हैं अभी वह उनके लिए नहीं है, वो उससे कुछ बेटर कर सकते हैं, वो इस चीज़ के लिए नहीं बने। तो ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो ऐसे एनवायरनमेंट के लिए नहीं बने हैं, तो मैं भी उनमें से एक ही हूँ। मुझको भी आज से बहुत टाइम पहले और इवन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस जगह पे हूँ ये मेरे लिए नहीं, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। और मैं आज से बहुत पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने आपको बताया मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, और फ़िलहाल मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हूँ पिछले 6-7 साल से। लास्ट जॉब मेरी यूएस में थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। आज से करीब करीब बहुत पहले, मतलब मजाक मजाक में कह दिया करते थे हम, शायद 9वीं या 10वीं में होऊंगा मैं। 9वीं में हसनपुर में, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, वहाँ पे टैगोर स्कूल है, उसमें पढ़ता था। और 8वीं हमारे ही गांव का एक स्कूल है गंगा साय, वहाँ से की है। 10वीं भी मैंने गंगा साय से की है, हालांकि मान्यता नहीं थी उस टाइम पे। तो केयर पब्लिक स्कूल समथिंग करके है एक बिलोचपुर में, वहाँ की मान्यता थी वो। खैर इतना मैटर नहीं करता ये सब चीज़ें, बस मैं बता देता हूँ कि मेरी स्टडी जो थी एक नॉर्मल ही थी, ना ही कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की थी मैंने। और उसके बाद भी यूएस में चला गया, तो मतलब एक विज़न था, या कुछ भी कह लो यार। एक मुंह से बोलते हैं ना कि मुंह पे सरस्वती बैठ जाती है एक टाइम पे, तो वैसी ही चीज़ें हो गई थी। हम बचपन में बोला था बहुत बार कि मैं तो अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, और सच में बड़ा होकर अमेरिका चला गया। इसके पीछे ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लक काम किया, देखो मेहनत भी बहुत लगी है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने सोचा कि मैं अमेरिका जाऊंगा और मैं चला गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोचा ज़रूर था, भगवान ने सुनी, मैंने भी मेहनत की थी। मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था, बहुत ही एवरेज था। कुछ टाइम तक बहुत बहुत ज़्यादा होशियार था। 10th क्लास में एक ऐसी घटना हुई कि उसके बाद में मेरा पढ़ाई से बिल्कुल मन सा हट गया था। 10th क्लास में सेमिस्टर सिस्टम था यहाँ पे, हरियाणा बोर्ड से की थी मैंने 10th क्लास। तो इंग्लिश में, जबकि मैं इंग्लिश में बहुत ठीक था बाकी सब बच्चों से, तो इंग्लिश में मेरे ऑलमोस्ट जस्ट पासिंग वाले नंबर आए थे, जो टीचर के भी एवेल्यूशन नंबर मिलते थे उनको लगा के जस्ट पास हुआ था मैं। और मेरा एग्ज़ाम हुआ था करीब करीब 97 98 समथिंग, ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी कि रीचेकिंग और ये वो सब चीज़ें करा सकते हो। उस टाइम से मेरा पढ़ाई से इतना मन उठा कि यार पढ़ पढ़ के भी मेरे साथ में इतनी गलत चीज़ हुई है। और कुछ मेरे जो, मैं नहीं कह रहा कि किसी ने मेहनत नहीं की होगी, लेकिन जिनके, मैं मतलब एक आपको पता होता है ना आपके एनवायरनमेंट में कैसे लोग हैं, उनके कुछ भी नहीं होने वाले थे। उन लोगों के नंबर फर्स्ट डिवीज़न यानी 67 75 समथिंग समथिंग नंबर थे। तो मतलब कि मुझको इस चीज़ से बिल्कुल ही मन उठ गया था एजुकेशन सिस्टम से, कि यार कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। तो फिर मैंने पढ़ना बंद कर दिया। उसके बाद में मेरा सिर्फ एक रूल रहा जब से लेके अब तक, जब तक भी मैंने लास्ट पढ़ाई की हो, कि जिस दिन एग्ज़ाम उससे एक दिन पहले पढ़ता था, अच्छे से पढ़ता था। ऐसा नहीं है कि कोई बेईमानी नहीं, पढ़ने में कोई बेईमानी नहीं करता था। एक रात अच्छे से पढ़ता था, इतना लिख के आता था कि पास हो जाऊं, उससे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा। क्योंकि मेरा हाथ टूटा हुआ था तो ये दर्द भी करता था, मैं लेफ्ट ही हूँ, और ज़्यादा लिखने से दर्द करने लगता था ये। तो मैं सिर्फ उतना ही लिखता था कि हाँ मुझे पता है मैं अब पास हो गया हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखता था कि कहीं पे कोई गड़बड़ी होगी तो ये कवर कर लेगा। उसके बाद में फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। मतलब 11th क्लास में मैं इंग्लिश मीडियम, प्रॉपर कह दो कि इंग्लिश मीडियम में गया, वहाँ जाके हक्का बक्का रह गया कि अबे यार ये क्या ही हुआ। उसके बाद भी 2 ऑप्शन थे चूज करने के लिए, वहाँ पे भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। और जो इंग्लिश मीडियम था, मतलब कि स्कूल तो था ही इंग्लिश मीडियम, वहाँ पे जो सिलेबस था उसमें आपको चूज करने के ऑप्शन थे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। इनकी अब देखी जाएगी जो होगी। अब ढंग से पढ़ाई करनी है, मतलब कि जो रिस्क लेना तो लेना है, या कूल बनने के चक्कर में मान लो कैसे भी। मैंने प्रॉपर सिलेबस इंग्लिश में ले लिया। मैं कॉमर्स में था, मतलब कि 11th 12th मैंने कॉमर्स से की थी तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी होनी थी कि पहले कभी किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं, और उसके बाद में फिर एक साथ आप इंग्लिश पढ़ने लग गए हो, सब चीज़ें सर से ऊपर से जा रही थी। ट्यूशन लगाया, 11th में भी ट्यूशन लगाया मैंने तो चीज़ें कवर हुई, समझ में आने लगी। अकाउंट्स मेरी बहुत अच्छी हो गई थी। अकाउंट्स एक सब्जेक्ट होता है, जिनको पता है। पास हो गए 11th में, 12th में भी ठीक ठाक नंबरों से पास हो गए, मतलब कि हो गए थे 70% समथिंग अपने थे, ऐसा कुछ नहीं है। 10th में भी ठीक ठाक परसेंटेज थी।
उसके बाद मैं बीकॉम की, बीकॉम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, फुल्ली इंग्लिश थी। वहाँ पे भी हिंदी का कोई एक हो, वहाँ पे भी ऑप्शन थे हिंदी और इंग्लिश, वहाँ पे भी इंग्लिश लिया, पढ़े अच्छे से, पास हुए, एक दो बार री भी आई, उसका मतलब री क्लियर की। फिर हमको यहाँ पे, हम जिस एरिया में पले बड़े हैं ना, यहाँ पे शौक होता है कि सरकारी नौकरी। तो फौज की तैयारी तो चल ही रही थी, सड़क पे जाते थे सुबह सुबह रेस करने, शाम के टाइम रेस करने। मैं ही नहीं, मेरे एज के सारे बच्चे, मुझसे छोटे मुझसे बड़े, सब सड़क पे होते थे सुबह के टाइम और शाम के टाइम गाँव में। ये मैंडेटरी था। ये उस टाइम की बात है जब अग्निवीर जैसा कोई सिस्टम नहीं था, ये तो खैर अभी आया 2-3 साल पहले। तो हम जाते थे, बढ़िया रेस करते, थोड़ी मौज मस्ती करते, कभी कभार काम चोरी करते रेस में भी, मतलब कि वहाँ पे मौज मस्ती करके आते, बट एक्सरसाइज प्रॉपर करके आते थे अपनी। पर उसके बाद चूल होती है, जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मतलब कि लास्ट सेमेस्टर के 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, उसके बाद में चूल होती कि यार जॉब करनी है, पढ़ना है। तो घर से एसएससी के बहाने निकले, एसएससी की कोचिंग के बहाने क्या, पढ़ने ही गए थे। वहाँ पे जाके दिल्ली गए हम, मुखर्जी नगर, वही एसएससी के लिए सबसे फेमस जगह है। तो मैं और मेरा दोस्त हम वहाँ पे गए थे। उसके बाद में कुछ लोगों की, मतलब कुछ लोग आ गए थे छोड़ के भी साथ के, हम रहे वहाँ पे, मौज मस्ती ली। एसएससी हुई नहीं हुई, दुनियादारी बहुत सीखी, मतलब कि गांव में थे तो बोली भाषा और बहुत सारी चीज़ों में, पहनने का तरीका है ना, लोगों से कैसे बात करनी है, बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ था, नो डाउट। ठीक है, दिल्ली ने बहुत सारी चीज़ें भी सिखाई कि पागल कैसे बनाया जाता है लोगों को, कि और पागल बनने से कैसे रोका जाए। तो ये सारी चीज़ें भी सीखी, मतलब कि स्मार्ट तो हम थे। ठीक है, उसके बाद में भी ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिट का काम की। दिल्ली में हमने एसएससी की कोचिंग करने के बाद में एसएससी क्लियर किया नहीं किया वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें सीखी। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि घर से ज़रूर निकलना चाहिए। घर में मतलब होता ना, बहुत लोगों को ना होम सिकनेस हो जाती है, एक फोबिया होता है कि यार वो घर से दूर नहीं रह सकते 1-2 दिन 2 दिन। तो वहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टी की, हमने खाना बनाना और बहुत सारी डिफ़िकल्टी यार, है ना। तो वो सब डिफ़िकल्टी एक तरीके से जब आप जॉब करोगे ना किसी एज में, तो वो आपके लिए ना एक पॉजिटिव चीज़ रहेंगी, क्योंकि आप वो सब चीज़ें पहले ही फेस कर चुके हो जो अब आप करोगे। अगर आपने, मैं तो जस्ट सजेशन दूंगा कि यार कोई भी बंदा है, एग्जांपल कोई भी, उसका खूब 50 लाख का पैकेज लगा है, ठीक है, कहीं से भी, पढ़ने के बाद में इंटर्नशिप तो करनी ही पड़ती है। जब वहाँ पे होती है ना, बहुत लोगों को यार कर लेते हैं, है ना, फिर होम सिकनेस होती है कि घर से दूर नहीं रहा जाता। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं स्टूडेंट एज में ही। आपकी जो एज होती है ना 18 से 23 वाली, है ना, उसी एज में ख़त्म हो जाएंगी ये सब चीज़ें आपका, कि यार घर से बाहर कैसे रहें। तो रहो, कैसे ही रहो, 6 महीने ही रहो, बेशक घर से बाहर रहो ज़रूर, ठीक है, ये आपके लिए पॉजिटिव चीज़ रहेगी। तो ये मेरी स्टोरी थी। उसके बाद में 3 साल मैंने दिल्ली में ख़राब किए, है ना, या कह लो कि अपनी बेटरमेंट के लिए रहा, जो भी रहा, जो भी होता है अच्छे के लिए रहता है, मैं ख़राब नहीं मानूंगा किसी भी चीज़ को। उसके बाद में मेरे भाई ने मुझको होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा करा दिया, जो कि 1 साल का था, पीजी डिप्लोमा, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुका था, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा था ये। उसके बाद में डिप्लोमा किया, ये थोड़ी सी मुझको और ज़्यादा अपने टाइप की चीज़ लगी, तो मैं मन लगा के पढ़ने लगा था। ये पहली बार ऐसा था कि मैं जब एग्ज़ाम से पहली रात नहीं पढ़ता था, क्लास में भी पढ़ता था, और वहाँ से आने के बाद भी थोड़ा सा घर पे आके देखता था। कॉपी पहली बार बनाई थी मैंने 10th के बाद में, ठीक है, किसी सब्जेक्ट की नोट्स पहली बार लिखे थे। तो ये अपने जैसी लगी चीज़ कि हाँ, होता है ना कि आप किसी चीज़ के लिए बने हो, वो आपको मिल गई तुरंत, तो ये वो चीज़ थी। तो मैंने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया, 6 महीने की ट्रेनिंग की, उसके बाद में जॉब ज्वाइन कर ली वहीं सेम ही होटल में, जयपुर फेयरमाउंट होटल, 5 स्टार होटल था एक, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है ना कि होटल मैनेजमेंट आसान है, तो होटल मैनेजमेंट बिल्कुल भी आसान नहीं है इंडिया के अंदर। कोर्स करना, ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब बहुत ही बड़ी विडंबना है इंडिया के अंदर, क्योंकि जॉब जो है वो एक तरीके का जंजाल है होटल इंडस्ट्री के अंदर। जो बड़े ब्रांड्स हैं वो कम पैसे देते हैं, क्या कहते हैं कि हम आपको एक्सपीरियंस तो दे दें, और वो सही बात भी, क्योंकि बड़े ब्रांड का एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं फ़ॉरेन में जॉब करोगे, अब्रॉड में जाके कहीं जॉब करोगे, तो वो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको, मतलब अगर 500 लोगों की छटनी है तो ऑलरेडी आप 200 टॉप 200 में आ जाते हो उस बड़े ब्रांड के एक्सपीरियंस के दम पे। बट वो सैलरी कम देते हैं, छोटे ब्रांड्स सैलरी देते हैं।
तो वो टाइम पे नहीं देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ों को लेके। प्लस में अगर आपका डिपार्टमेंट F&B किचन है, आपकी 16-16, 18-18 घंटे की शिफ्ट रहेगी। कई बार तो ऐसा रहेगा रात भर पार्टी चल रही है, आप टेबल के नीचे सो रहे हो, सुबह शिफ्ट है आपकी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, टेबल के नीचे से उठ के लॉकर रूम में जाके कुल्ला दातन करके फिर आ रहे हो वापसी। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इंडिया में जॉब के हालात थोड़े से ख़राब हैं, और जो लोग इंडिया में जॉब कर रहे हैं वो शायद मेरी बात से एग्री करेंगे। लेकिन एक चीज़ कह दूं मैं कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी भी सबसे बेस्ट है, बट यार यहाँ पे ना थोड़ा सा सिस्टम सुधारना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्रूटर है ना, वो हमारी मेंटलिटी से खेलते हैं, वो हमारी मजबूरी से खेलते हैं। क्योंकि उनको पता है एक बंदा छोड़ के गया, लाइन में हज़ारों लोग खड़े हैं उसी एक जॉब के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें भी हैं। और मैं फिर 2021 में मालदीव्स में गया। वहाँ का और यहाँ का वर्क कल्चर बिल्कुल अलग। यहाँ पे यार हमारे पीछे मतलब जब हम शुरुआती पोजीशन पे तो सुपरवाइज़र रहते थे, चेक करते थे, मैनेजर आते थे। वहाँ बाहर ऐसा कुछ नहीं है। आपका काम है, आपने किया, आपसे कोई गलती हुई, सुपरवाइज़र आएगा बताएगा, मैनेजर आएगा बताएगा, जो भी आपका सुपीरियर है वो आएगा बताएगा, ये गलती मत करो, 2-3 बार में बताएगा, ठीक है। उसमें आपको भी समझ में आ ही जाता है कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो वो सुधार लेते हो आप। तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है वहाँ पे। आपको मतलब कि स्ट्रेस नहीं मिलता बेफालतू का। फिर उसके अलावा वर्क फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम है। ऐसा नहीं है कि आपको यार 12 घंटे की शिफ्ट कराई जा रही है। HK डिपार्टमेंट में बता रहा हूँ, F&B में भी बता रहा हूँ, आपकी फ़िक्स शिफ्ट है। ब्रेक शिफ्ट हो सकती है लेकिन फ़िक्स है ड्यूटी, ठीक है। 9 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे मैक्स, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना। तो ये थोड़ा सीन है। वहाँ जाके एक इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट और हुई, क्योंकि यार इंग्लिश पढ़ने में और इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में फिर मैं कतर में आया, है ना। फिर मैं थोड़ा सी चीज़ों को सीख गया, थोड़ी सी मैंने ट्रिक भी लगाई, और उसके बाद मैं वापस मालदीव्स में चला गया। बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजर रही थी। तभी मुझे अमेरिका के बारे में कुछ पता चला कहीं से। मैंने 1-2 दोस्तों को सजेस्ट भी किया, वो लोग भी चले गए, और जिनसे मुझे पता चला वो भी अपने भाई बंधु थे। वो ऑलरेडी कतर में साथ में काम कर रहे थे, और इवन कुछ मेरी फैमिली में से ही थे, मतलब कि दूर की फैमिली होती है, मतलब मेरे मामा का लड़का, मौसी के, ऐसे इस हिसाब से। तो वो लोग गए, इनके थ्रू मुझे पता चला। मैंने 1-2 लोगों को और सजेस्ट किया, वो भी गए। फिर मैंने सोचा कि ठीक है यार मैं भी चलता हूँ, और मैंने ट्राई किया और चला गया अमेरिका। तो सोचो कब, मतलब कि 9th-10th में कही हुई बात कब सच हुई जाके 2024 में जाके। तो भाई मेहनत करते रहो, मैं तो ये कहूँगा। अगर आपको जॉब से रिलेटेड और इन सब चीज़ों से रिलेटेड और होटल मैनेजमेंट में अगर आपको करियर बनाने की सोच रहे हो, तो चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो और आपको पता है कि आपका गोल क्या है, आपको इंडिया में जॉब करनी है, पोजीशन लेनी है, बाहर जाना है, वहाँ जाके पोजीशन लेनी है, अगर आप सेट हो अपने जॉब अपने गोल से, और आपको मैटर नहीं करता कि यार क्या चीज़ें आपको मतलब कि ये रुकावट देनी है या इतनी लंबी शिफ्ट है, इन सब चीज़ों से पता आप किसी की सुन नहीं सकते। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस आई थी इस इंडस्ट्री में आने के बाद। मैं बहुत ही ज़्यादा रूड था, गाँव का लड़का था मैं। तो दिल्ली में भी कुछ खास पोलाइटनेस आई नहीं थी, अकड़ थी अपने अंदर कि हम हरियाणा से ऑन टॉप है हरियाणा। तो पोलाइटनेस आती है इस इंडस्ट्री के अंदर, डेफिनेटली आती है। अगर आपको जॉब करनी है, अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड है, भाड़ में जाए हम किसी की नहीं सुने, तो आप जॉब नहीं कर सकते। ये आपके लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप इन सब चीज़ के लिए रेडी हो, इन सब मुश्किलों को फेस करने के लिए रेडी हो, और आपका है मोटिव कि हाँ आपको जॉब ही करनी है, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा होटल इंडस्ट्री में आपका करियर बनाने के लिए, आपको स्टैंड आउट कराने के लिए। मुझको आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यहीं पे फॉलो इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, सेम ही चैनल का नाम है ये। यूट्यूब पे विदेशी पलवलिया, इंस्टाग्राम पे भी विदेशी पलवलिया, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझको, विदेशी पलवलिया। ये मेरी स्टोरी थी, हो सकता है बहुत ज़्यादा बोरिंग रही हो, लेकिन फिर भी बताना ज़रूर कमेंट करके कि कैसी लगी। अभी मेरी लाइफ का ये नहीं है कि ये मेरी लाइफ की किताब है, और मैं इतना बता दूं कि मेरी लाइफ की किताब का इतना सा हिस्सा भी नहीं है, ठीक है। अभी मुझे बहुत आगे की किताब लिखनी है आप सबके लिए। जितने भी लोग देख रहे हो ना पलवल डिस्ट्रिक्ट या मेरे गांव जटौली से, एक दिन बहुत ज़्यादा प्राउड करोगे। डेफिनेटली मैं लिख के दे सकता हूँ ये, मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला। जय श्री राम।